सिलसिला विद हुंजला। आज की बड़ी खबर ये है कि कल महाकुंभ भव्य कुंभ का 144 साल बाद जो आया था, 45 दिनों तक चला, उसका कल समापन हो गया। खुद मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, सुरक्षा बल को सम्मानित किया, साथ ही उनके भोजन किया और खुद मुख्यमंत्री घाट की सफाई करते हुए नजर आए। इसी बीच अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार करते हुए ये कहा कि अब कहां से कूड़ा करकट आ गया। सच ही कहा है किसी ने, जो अखिलेश ने मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था सुअर और गिद्धों वाला, उसी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी ने सच ही कहा, जिसे जो तलाशता है वही मिलता है। इसका साक्षात प्रमाण यही है कि घाट पर सफाई करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। पहले तो कह रहे थे कूड़ा करकट नहीं, अब कहां से ये गंदगी आ गई। हम लखनऊ के जनता के बीच में उनसे जानते हैं कि महाकुंभ जो भव्य कुंभ 45 दिनों तक के चला, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी कि नहीं? देखिए, व्यवस्था पर अब टिप्पणी चुकी, व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। व्यवस्था समय के दौर ने पीछे छोड़ दिया है। रह गया सवाल कि महाकुंभ की उपलब्धि ये रही कि महाकुंभ जो सरकार ने किया है, जो अपना पीठ थपथपा रही है, जो उत्तर प्रदेश की विधा और उत्तर प्रदेश की आवाम से जो इसका कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट में लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, रख रखाव कह लीजिए, सरकार द्वारा आम लोगों की व्यवस्था का अगर आकलन कर लीजिए, तो आपको ये लगेगा कि इनका जो मास्टर प्लान बनाने वाले लोग हैं, इनके हजारों नलों में पानी नहीं मिलता था, औरतों को कपड़ा बदलने के लिए कोई रख रखाव नहीं था, औरतों का कोई अलग से सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। जो लोग महाकुंभ में अपने यात्रा के सफर में जिन आत्माओं ने अपनी आहुति दी, मैं उन पुनीत आत्मा को आपके मंच से, आपके चैनल से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने चरणों में उनका स्थान दें। कहने का मेरा मतलब कि महाकुंभ के डिबेट को आप लोग अब छोड़ देते। हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी वो केवल 3 चीज पर पूरे देश को केंद्रित करना चाहती है। अब चूंकि मंदिर मुद्दा कमजोर पड़ता जा रहा है, तो महाकुंभ आ गया, इसके बाद सोमनाथ आ जाएगा, इसके बाद मथुरा आ जाएगा, धर्म आता जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिसी में आप लोगों की वजह से सफल है। आप लोग डिबेट करिए कि आपने हिंदुस्तान के पटल पर आपने कितना लोहा फैक्ट्री का निर्माण किया, आपने कितना, आप उनसे पूछिए कि आपने कितना स्टील उत्पादन का कल कारखाने का निर्माण किया। आप उनसे पूछिए कि नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को कितने पॉलिटेक्निक, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने जो है लॉ कॉलेज को, कितने। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में जब महाकुंभ चल रहा था, उसके संदर्भ में एक बयान पेश किया था कि जिसको जो दिखता है वो वही तलाश करता है, गिद्धों को लाशें और सुअर को गंदगी। ऐसी एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए कि नहीं? इससे पहले भी उन्होंने कठमुल्ला शब्द यूज किया था। देखिए, जन्नत और जहन्नुम में कोई बहुत अंतर नहीं है, केवल एक बारीक सी लाइन है। जिसके पास तजुर्बा होता है, जिसे अमल करने की क्षमता होती है, जो इस मट्टी को शोध करने का जज्बा रखता है, तो आप जान लीजिए कि अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है मुख्यमंत्री का बयान कि मुख्यमंत्री भारत के सदन में, अगर एक विश्व का कोई भी मुख्यमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष का नाम बताइए जो सदन की परंपरा को, जो सदन के शब्दावली को, जो सदन के मंशा को, जो संविधान की मर्यादा को ध्यान न रखे और संवैधानिक बात अपने विपक्ष के लिए। विपक्ष क्या है? लोकतंत्र की पहचान है। जब लोकतंत्र की पहचान विपक्ष से है,
सत्ता से नहीं। तो जब विपक्ष से सरकार का पहचान है, विपक्ष पर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सद्भाव, राष्ट्रीय मिल्लत अगर विपक्ष के कंधे पर है तो सवाल भी विपक्ष आपसे करता रहेगा। आप गिद्ध बनाकर गाली दीजिए, आप सुअर बनाकर गाली दीजिए, आप राष्ट्रद्रोही बनाकर गाली दीजिए, आप नक्सलाइट बनाकर गाली दीजिए, ये आपका अधिकार है। आप गाली देते रहिए, आपके गाली का स्वागत है। समय चक्र ने रावण को नहीं छोड़ा, कंस का यही वध हुआ है, दुर्योधन का इसी धारा में वध हुआ है। आपका भी नियति इंतजार कर रही है, आपका भी नियति इंतजार कर रही। मुख्यमंत्री के सुअर और गिद्धों वाले बयान पर आप कैसे देखते हैं? भाई मैं दो चीज़ जानना चाहता हूँ। 14 से पहले जब नमामि गंगे की बात होती थी, अभी 2025 के इलेक्शन में दिल्ली में जब जमुना गंदा दिखाई देती थी, तो क्या सुअर और गिद्ध की निगाह भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी? इस मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहाँ गए थे और कहा था कि गंदा है जमुना, तो क्या वो गिद्ध की निगाह, सुअर, मुख्यमंत्री गिद्ध की निगाह से देख रहे थे या सुअर की निगाह से देख रहे थे? इसके बारे में अखिलेश यादव ने भी पूछा किसको कह रहे हैं सुअर। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि गिद्ध की निगाह से देख रहे थे जमुना को या सुअर की निगाह से देख रहे हैं या दोनों की निगाह से देख रहे थे, तो क्या उस प्रजाति से हैं? और हिंदू, आप मुख्यमंत्री को ऐसा कह रहे हैं? मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ? उन्होंने कहा, वही सवाल मैं क्या उनसे पूछ रहा हूँ, क्या है ऐसा जो उन्होंने कहा तो पूछ रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सुअर गंदा नहीं होता, गिद्ध गंदा नहीं होता। अगर गिद्ध जटायु और संपाति ना होते तो राम की पत्नी सीता न मिलती, और अगर भगवान विष्णु बाराह का रूप न धरे होते तो पृथ्वी ना होती जिस पर योगी आदित्यनाथ आकर के आज बोल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सनातन धर्म को नहीं लगता है सनातनी है? अगर इस तरीके का कोई मठ का मठाधीश बात करता है और किसी राज्य का मुख्यमंत्री या राजा बात करता है, तो राज सत्ता नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री राजा होता है, प्रधानमंत्री राजा होता है, अगर ऐसा करता है तो इससे ज्यादा गंदा कोई नहीं हो सकता है जो अपने धर्म पर ही उंगलियां उठाता है, अपने धर्म के बनाए हुए सिद्धांतों को, प्रकृति को अब शब्द कहता है। अब शब्द कहता है। मुख्यमंत्री के इस बयान को जब उनसे पूछा गया कि सफाई के बारे में कुंभ के, तो उन्होंने एक यही कह दिया था कि सुअर को गंदगी और गिद्ध को। इससे पलटवार जब कल मुख्यमंत्री कूड़ा उठाते हुए, सफाई करते हुए कुंभ के तट पर नजर आए, तो अखिलेश ने कहा ये खुद ही साक्षात परिणाम है कि जिसको जो दिखा उसी से सफाई किया, अब कूड़ा और गंदगी कहाँ से आ गई। उनके इस बयान को कैसे? यही बात मैं भी कहने वाला था कि जो यहाँ पर स्वीपर्स क्लास के लोग नौकरी कर रहे हैं या जिनका चरण धोने वो गए थे, उनको गंदगी दिख रही थी, गंदगी साफ कर रहे थे, उनको सुअर आप कह दोगे? ये प्रकृति की कितनी बड़ी बनावट है। आपकी सारी गंदगी वो आदमी समेट के साफ कर रहा है, आप अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकते और दूसरा कर रहा है। तो वैसा तो हमारे गांधी जी भी क्या करते थे, और गांधी जी के नाम पर 2 चश्मा बना दिया गया और भारत में लिख दिया गया प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। कई लोगों को, कई बार उनको बनाया, विद्या बालन को बनाया, अमिताभ बच्चन को बनाते हैं और कहते हैं, एक तरफ लिखते हैं स्वच्छ भारत और एक तरफ लिखते हैं कुछ और, यानी जिधर स्वच्छ है उधर भारत नहीं है, जिधर भारत है उधर स्वच्छ नहीं है। आप देखिएगा तो यानी कि जो मुख्यमंत्री इस तरीके से सदन में लगातार शब्द यूज करते आ रहे, ऐसी वाणी यूज करते आ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री पर, एक प्रदेश को चलाने वाले पर भाषा शोभा दे रही है कि नहीं, और आम जनता पर क्या असर होगा? देखिए, एक मठ के मठाधीश होने के नाते भी नहीं इनका दायित्व बनता है किस तरीके का भाषा का उपयोग करें, और एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल, गवर्नर जो भी होता है वो एक राज्य का राजा होता है और उस राज्य में रहने वाले जीव निर्जीव, अच्छे बुरे जितने भी हैं, सबको प्रकृति ने आवश्यकताएं दे रखी हैं। गंदगी भी कोई नहीं है। जब वो हमारे खेत में जाता है, अनाज पैदा होता, खाते हैं, जब पेड़ के अंदर जाता है तो पेड़ हरा भरा ऑक्सीजन देता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसी भाषा यूज कोई चीज़ खराब नहीं है और भाषाओं की मर्यादा रखनी चाहिए। आप जो है, आप विधानसभा में बैठे हुए हैं, एक ऐसे मंदिर में लोकतंत्र के बैठे हुए हैं जहां से आपको प्रिय भाषा बोलनी चाहिए, अप्रिय भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और अगर इस बात को नहीं योगी आदित्यनाथ छोड़ते हैं, इस तरह की भाषाओं को पर रोक नहीं लगाते हैं, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता उनके खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। आने वाली जनता उनके खिलाफ आंदोलन क्या सच में शुरू कर देगी? मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार सदन में अपनी भाषा को लेकर चर्चित रहे हैं।
देखिए भाषा तो उन्होंने खुद अपने ऊपर तंज कस दिया। उन्होंने कहा लाशों देखने वाला गिद्ध और गंदी देखने वाला सुअर। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले के गिद्ध तो वही हो गए। उन्होंने 18 लाशों का जिक्र किया सार्वजनिक रूप है, नहीं बता रहा हूँ, 18 लाशों का जो जिक्र पहले हुआ था, 32 में तो बाद में आंकड़ा हुआ है। आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, वो बताना ही नहीं चाहते, सरकार बताना ही नहीं चाहती। 18 का आंकड़ा जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें दुख है जो मारे गए श्रद्धालु, तो गिद्ध वो भी हैं। और 30 का आंकड़ा जो सार्वजनिक किया योगी आदित्यनाथ ने, तो वो भी गिद्ध हो गए। अब रही सुअर की बात, तो सुअर है सरकारी संस्थाएं। अच्छा, क्योंकि आपने सीधा सीधा वो सरकारी संस्थाओं को गाली दी। जिन लोगों ने वहाँ पर पानी की जांच की, उसमें बताया कि कितने % उसमें बैक्टीरिया है, क्या क्या है, कमियां हैं पानी में, मलमूत्र की क्या क्या उसमें है, कितना मात्रा में है, वो कितना कीचड़ और कितना जो श्रद्धालुओं ने पानी की जांच कर, सारी जो पानी की जांच करते हैं, आपने है अपनी ही संस्था, केंद्रीय संस्था यानी कि मोदी की संस्था को गाली दी। किसने? योगी ने सुअर कहा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करी जाए जो भाषा का अपना संयम नहीं रखता। अखिलेश यादव के बयान को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उन पर पलटवार करते हुए नजर आए कल जब उन्होंने मुख्यमंत्री तट की सफाई करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी ने सच ही कहा, जिसको जो दिखता है, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, तो उसके पलटवार। अब ये कूड़ा गंदगी कहाँ से आ गई जब पहले नहीं थी? तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, महाकुंभ में दिया योगदान, हुआ सुविधा का ऐलान, हुआ सुविधा का ऐलान। 10,000 वेतन। बात सुनिए, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो रोडवेज के हों, चाहे पुलिस हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई बिजली कर्मचारी हो, सबको 10,000 की राशि दी। बिल्कुल बात सही है, देनी चाहिए। उन्होंने डेढ़ भी किया और भोजन भी। डेढ़ महीने की जो उन्होंने सेवा की देश की, मगर कम से कम अब जब आप ये चीज़ें शो कर रहे हैं सिर्फ अपनी सत्ता की वाहवाही लूटने के लिए कि हमारी देखिए हमारा कितना महान कुंभ हुआ, तो मैं योगी आदित्यनाथ से एक बात और कहना चाहता हूं, अब तो सार्वजनिक कर दो, मरों का आंकड़ा भी तो सार्वजनिक कर दो। जहां तुम्हारे लाखों कैमरे लगे थे, वहां के तुम्हारे श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे कि कितनों ने दर्शन किया, कितनों ने स्नान किया। वहां तुम्हें यह दिखाई दिया कि प्रयागराज से कितने करोड़ डॉलर तुमने कमाए, मगर क्या तुम्हारा वो कैमरा, वहाँ पे कैमरा काम नहीं करता? यानी कि आंकड़े पर अभी भी सुई अटकी हुई। मैम एक मिनट, लाशों को देखने के लिए आपका IP कैमरा, जो भी टेक्नोलॉजी है आपकी, वो कैमरे लाशों को नहीं देख पाते हैं। आपके आने वाले श्रद्धालुओं को जो स्नान करते हैं वो दिखाई देते हैं, आपको अपनी कमाई दिखाई देती है। यानी कि अब कुंभ खत्म हो गया है, अभी भी आंकड़ों पर ही अटकी हुई है सुई जनता, और अटकी रहेगी। इसीलिए तो अपना योगी जी ने कहा है, गिद्धों को तो लाशें ही दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ये गिद्ध हैं, ये गिद्ध हैं, ये हमेशा लाशों की बात करेंगे। एक बार सरकार ने कह दिया मेरे 30, 35, 40, 50 खत्म हुए हैं, हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो गिद्ध हैं, जो यहाँ पे खड़े होके केवल लाशों की बात कर रहे हैं, तो वो गिद्ध हैं। और जिनको वहाँ पे जो लगातार जनता सवाल उठाती आई है, वो सब गिद्ध हैं। बिल्कुल, नहीं, जनता जो लगातार सवाल उठाते आई है, कितना उठाएगी? एक उठाएगी। सरकार ने कहा है, ठीक है, 30 लोग मारे गए, ठीक है, अब मतलब आज 45 दिन से कितने मारे गए और अच्छा मरे हैं तभी तो पूछ रही है। ठीक है, मरे हैं, ठीक है, एक बार सरकार ने सार्वजनिक बता दिया कि 30 मरे थे। अब तुम कहोगे कितने मरे, अरे वो क्या 30 लाख थोड़ी बता देंगे? ठीक है, उनके आंकड़ों के अनुसार भैया 30 मरे हैं। तो भैया जो बात अभी तक कर रहे हैं, दिन भर चिल्ला रहे हैं, वो गिद्ध ही हैं। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, वो गलत नहीं कहा है, गिद्ध ही है। हम अगले सवाल पर आते हैं। उसके अलावा फिर ये कहा कि जो भागीरथ गंगा लेके आए थे, जो बहती हुई है, ठीक है, अरे किसी ने हवा उड़ा दी कि भैया ये गंदगी है। अब ये जो
जो सुअर हैं, ठीक है, दिन भर हमेशा गंदगी गंदगी गंदगी। तो ये जो विपक्ष को कह रहे हैं आप? नहीं, ये तो अरे चाहे विपक्ष हो और चाहे ये विपक्ष के ये जो बेशुरे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, ठीक है, चिल्ला तो आप ही गंदगी गंदगी। तो कहने का मतलब है कि सुअर हमेशा जो मुंह डालता है वो गंदगी में यानी डालता कि है। मुख्यमंत्री तो ये- के बयान से आप कहने का सहमत मतलब नजर आ रहे हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूँ। अच्छा, महाकुंभ समापन हुआ, मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया और फिर उसके बाद सम्मानित किया सुरक्षा बलों को भी। जो उस महाकुंभ में इतनी सुविधाएं थी उस सबको जिस तरीके से 45 दिनों पूर्ण रूप से संपन्न हो, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, चीज़ संपन्न हुई। एक देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री गया, पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री अपना गए थे, ठीक है, जिन लोगों ने अपना काम किया, ठीक है, उनसे कहा कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। विपक्ष तो अब जब कुछ करना है ही नहीं, हार की हताशाएं हैं, हारते 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 हाँपते हाँपते, ठीक है। अच्छा, आज ही नहीं, अयोध्या जीत गए तो उनको राजा बना दिया था, ठीक है। अरे राम के अलावा राजा कौन हो सकता है? अच्छा, अखिलेश, मिल्कीपुर ने मेरा सवाल सुन, अखिलेश यादव ने भूल गए। अच्छा, मेरा सवाल सुनो। मिल्कीपुर में अरे सवाल सुन ले। खैर, अखिलेश यादव ने ये कहा कि किसी ने सच ही कहा, जिसको जैसे मुख्यमंत्री ने कहा उसी का पलटवार करते हुए कहा अब कहां से कूड़ा गंदगी आ गई जब पहले नहीं थी। उस बयान को कैसे कोई गंदी असल में कुंद बुद्धि आदमी तो बोलेगा क्या, ठीक है। वो वहाँ पे गए, उन्होंने एप्रिशिएशन भी दिया और दिखाया कि आप लोग ये कर सकते हैं तो मैं भी झाड़ू लगा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि साथ दिया। लेकिन नहीं, ये जो आंखें हैं ना, जिस तरह उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, चमगादड़ों को दिखाई नहीं पड़ता है, इन लोगों को वो कुंभ का भव्य आयोजन दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि विपक्ष को गिद्ध और चमगादड़ बना दिया, उनको दिखाई नहीं दिया कुंभ का भव्य आयोजन। देखिए, ये तो आपकी अपनी अपनी मानसिकता है, कोई किसी को कुछ भी समझे। अभी मैं परसों ही कुंभ से लौट के आया और वहाँ की स्थिति देख के मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक आस्था के चलते कोई कुछ कहता नहीं है। बाकी मैं आपको बताऊं कि बेवजह पब्लिक को 16-16, 20-20 किलोमीटर पैदल चलवा रहा है, बेवजह। कि हाँ, बेवजह इन द सेंस कि 10 पीपे के पुल बने हैं, आप 5 जाने के लिए छोड़ दो, 5 आने के लिए। पता नहीं कौन सा अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कर रहा है जिसको यही नहीं पता कि किस हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें इतनी ओवर प्राइसिंग हुई कि नाव वाले 2-2 हज़ार पर सवारी 200 मीटर लेके जाते थे। आप परसों का हाल बता रहे हैं। परसों का ही हाल, मतलब कि जिस दिन महाशिवरात्रि थी। तो कहने का मतलब ये है कि, और देखो पीछे के रास्ते से मैं आया, सड़कें तक वहाँ की नहीं कंप्लीट हो पाई। यानी कि भव्य आयोजन के नाम पे सिर्फ ठगी हुई। आयोजन के नाम पे केवल हाइप लूटी गई है। क्या सच में आयोजन के नाम पे हाइप लूटी गई है अपने। मैं 15 दिन से एक न्यूज़ 24 के जो राजीव रंजन जी हैं, उनको 15 दिन से लगातार वो शाम को 2 घंटे आते हैं, पूरे कुंभ में घूमे हैं, एक एक आदमी से बात करिए, वो चाहे विदेश से हो, चाहे देश से हो, चाहे प्रदेश से हो, ठीक है। पूछा आपको क्या परेशानी हुई, तो लोगों ने कहा कि ये हमारा आयोजन है, सनातन का आयोजन है, ठीक है, परेशानियाँ हो सकती हैं। हम 20 किलोमीटर चल के आए हैं, 25 किलोमीटर चल के आए हैं, आस्था का हमने 50 रुपए का एक मिनरल वाटर लिया है जो 20 रुपए का होता था, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ गंगा में हम आते ही हमने जो नहाया है, हम सब कुछ भूल गए हैं। उस आयोजन ठीक है, थोड़ी त्रुटियां हो सकती हैं, आयोजन करने की कोशिश करी है, अरे उसको मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने तो सीवरेज तो बंद ही नहीं किए। कल का आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके डेटा देख लो कि कितना डीएलबी मीटर, इनको तो यही नहीं पता पानी की शुद्धता और उसके ऑक्सीजन मीटर किस हिसाब से नापे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अब बुरा से बुरा क्या हो सकता है, मैं इस चीज़ का यानी कि कुंभ में बुरा से बुरा हाल हुआ। बुरा से बुरा। अच्छा, लगातार विपक्ष हमलावर होता आया, जिसके सही है, कटाक्ष में विपक्ष अपनी जगह सही है। मुख्यमंत्री ने बयानबाजियां भी की। आज अगर हम बात करें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या अगर नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा दलित विरोधी है। हाँ, कुछ मैं इस बात पे मानता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि देखो, हिंदू शब्द और हिंदू आइडियोलॉजी को जिस चीज़ से ये लोग जोड़ रहे हैं, ये एक सब शब्दों का खेल होता है। शब्दों का खेल। हिंदू सनातन धर्म तो था ही, बाद में हिंदू धर्म आया और उससे पहले भी बौद्ध धर्म था, जो कि सुपर काउंट करके हिंदू धर्म आया।
तो अगर इसके बहुत डेप्थ में जाएंगे ना तो इन लोगों को क्या नॉलेज है यार। अच्छा, इन लोगों को नॉलेज, कल के लोग नॉलेज। एक किस्सा ये बता दूं, जब दलित महिला मायावती जी के ऊपर जितने दलित हैं सब ना ना नहीं, सुनिए कोई सुनिए हिंदू नहीं है। सुनिए 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 लिख सुनिए के देता हूं। सुनिए, जो दलित महिला, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री मायावती थी, उन पे जब लोगों ने आक्रमण किया, उनको मारने की कोशिश करी, उनकी अस्मिता को छीनने की कोशिश करी, तो कौन बचाने आया? भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी आए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। तो ये दलित विरोधी हो कैसे? साल की सरकार थी, दलित महिला की इज्जत बचा सकती है, अस्मिता बचा सकती है, जान बचा सकती है। बिल्कुल सही जवाब। कैसे अब मैं बताता हूँ, जब तक कांग्रेस की सरकार थी आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते थे, कौन करवाता था? कांग्रेसी नहीं आया था। ये सब संघ के लोग ही लोगों की कहानियां रहती थी। उल्टा मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया। हम लोग ये सब बचाने के लिए कुर्सी का खेल होता है। ये सब कुर्सी लेकिन नहीं, लेकिन नहीं ना मिली तो तू दोगली ना तो मैं के दोगला। दलित विरोधी हैं, फलाना विरोधी हैं, ढिमाका विरोधी हैं। अरे किसी की, अरे कोई दलित विरोधी, गरीब विरोधी, नहीं, नहीं, और नहीं, भी नहीं, कहने का दलित मतलब है, विरोधी, गरीब विरोधी, नहीं, नहीं, बेरोजगार विरोधी। अगर और कोई मैं माई का बताता लाल होता तो भ्रष्टाचार की समर्थक को जाके बचाता। हम लोग ने जाके बचाया था। मायावती अकेली है, बहुत सारे दलित है, उनको जाके बचाया था, मायावती लेकिन नहीं। मायावती के बस- होना न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मायावती के होने और ना होने से फर्क ही इज अ साइलेंट मेंबर, साइलेंट पॉलिटिकल, दे हैव नो एक्शन प्लान। यानी कि अब भाजपा साइलेंट हो चुकी अब है। क्या कर दिया बताइए? 10 साल से तो वो एकदम डाउन न्यूट्रल है। तो ये भी एक चैलेंजिंग मेथड होता है कि अगर किसी पार्टी को काउंटर फाइट लेनी है तो सबसे पहले हमें दलितों को इकट्ठा करना पड़ेगा। दलितों का इकट्ठा होना, चाहे जो महाकुंभ पे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे, चाहे आयोजन के दौरान या आयोजन के बाद भी अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया मुख्यमंत्री, उस पर जनता खुलकर बोली। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बोला कि भाजपा दलित विरोधी, उस पर भी खूब जमकर लोगों ने बोला। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं न्यूज़ लखनऊ।